वेलकम एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1 जो है उसको बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने से पहले उसका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दें। यहाँ पर है जो फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल्स, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में हमें कई संख्याएं, कई रेशनल नंबर हमें और फाइंड आउट करना है। इसके बारे में हमें आज पढ़नी है। तो देखिए, इसे हम क्वेश्चन कहते हैं जो फाइंड रेशनल find five rational numbers, FIV, find five rational numbers between 3 and 5। 3 और 5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, अब ये इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो जनरली 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा ही। तो सपोज दैट 3 इज आवर ए एंड 5 इज आवर बी। तो इसमें आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कह सकते हैं जो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। अब ए का भी कोई वैल्यू हो, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है आपको। तो वैसी स्थिति में आपका फर्स्ट रेशनल नंबर जो होगा दैट विल बी ए प्लस बी बाई 2। और इसे आप जैसे 3 और 5 के बीच में है तो दैट इज 3 + 5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड रेशनल नंबर, तो आपका ये फॉर्मूला का काम करेगा, a + b by 2। सेकेंड रेशनल नंबर, तो अब इसमें क्या कर दीजिए, अगर ये 4 है तो सपोज दैट इट इज c, इसको c मान लीजिए। इस बार कर दीजिए जो a + c by 2। वैसे ही तो a + c by 2 तो दैट इज इक्वल टू, a हमारा 3 को माने थे, c हम 4 को माने हैं, तो 3 + 4/2 दैट इज इक्वल टू 3.5। थर्ड रेशनल नंबर, तो इसको भी आप d मान लीजिए। थर्ड रेशनल नंबर की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज, इस बार a + c by 2 था, इस बार b + c by 2 कर दीजिए। b + c by 2, तो b हमारा 5 था और c 4 था, तो इतना बटा 2 दैट इज इक्वल टू 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। इसको आप e मान लीजिए। फोर्थ रेशनल नंबर आपको कहा जा रहा है, फोर्थ रेशनल नंबर, तो फोर्थ रेशनल नंबर जो होगा, अब c का काम कर लिए, अब d का a और d को जोड़िए, फिफ्थ निकालेंगे तो b और d को जोड़ लेंगे और हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिक्स्थ अगर रहेगा। तो ऐसे ही करके हम फोर्थ रेशनल नंबर, तो दैट इज a + d by 2। अब यहां पर a आपका 3 है और d आपका निकला है 3.5 दैट इज अपॉन 6.5 अपॉन 2 देयरफॉर इट इज 3.25। वैसे ही फिफ्थ आपको पूछा जाए तो फिफ्थ रेशनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो b + d by 2, एक बार a + d by 2, एक बार b + d by 2। तो b आपका था 5 और d आपका 3.5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8.5/2, तो देयरफॉर इट इज 4.25। वैसे ही अगर सिक्स्थ पूछा जाए तो अब d का काम हो गया तो e होगा। अब इसको फिर आप f मानते चलिए, इसको g मानते चलिए, जैसे जैसे आपका बढ़ रहे हैं हम आगे वैसे वैसे मानते चलेंगे। सिक्स अगर पूछेगा तो डी का काम हो गया, तो अब आप क्या कीजिए, तो a + e by 2। सेवेंथ पूछेगा तो b + e by 2। वैसे ही एट्थ पूछेगा तो a + e दोनों में हो गया। अब f पर आ जाइए, a + f by 2। नाइन्थ पूछेगा तो आप b + f by 2। फिर टेंथ पूछेगा तो a + इस बार g निकाले थे तो a + g by 2, और 11th पूछेगा तो b + g by 2। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहला जो निकालेंगे, जो दो रेशनल नंबर रहेगा उस दोनों का जो सम करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। फिर दूसरा निकालेंगे तो ये जो हाफ, उसका हाफ करके a + b by 2 करके जो निकाले हैं उसको c मान के, अब a + c by 2, सेकेंड b + c by 2। अब इसको भी हम मानते चलेंगे, जो ये c है, ये d है, या e है, या f है, ये कोई वैल्यू ही रहेगा। फिर थर्ड तो थर्ड जो है b + c by 2। फोर्थ है तो a + d by 2। फिफ्थ b + d by 2। सिक्स्थ a + e by 2। सेवेंथ b + e by 2। एट्थ a + f by 2। ऐसे ही करके हम बनाते हैं।
अगर लेकिन ये क्वेश्चन सब इस तरह का क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, कम मार्क्स का है, अगर सीधा का है तो आप सीधा क्या कीजिए कि जैसे 3 और 5 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 1 2 3 जो कुछ भी रहे तो उससे कोई हर्जा नहीं है। 3.1 कर दीजिए, 3 से आगे बढ़िए और 5 से नीचे रहना है। 3.2 कर दीजिए, 3.11 कर दीजिए, 3.12 कर दीजिए, 3.13 कर दीजिए, 4.5 कर दीजिए, 4.56 कर दीजिए, 4.678 कर दीजिए। मतलब हम 5 के नीचे रखेंगे और 3 से ऊपर रखेंगे, तो ये नंबर सब जितना होगा वो क्या हो जाएगा आपका दोनों रेशनल नंबर के बीच का ही रेशनल नंबर है। क्योंकि जब आप जैसे 4.56 है तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यू विल गेट 456/100। तो ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू 3 और 5 के बीच लाइज करेगा। इस हिसाब से हम किसी भी दो संख्या के बीच में 1/7 है और 3/7 है या 3/5 ही है, सपोज दैट, कोई हर्जा नहीं है। अब इस दोनों के बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, जो 1/7 है, 7 और 5 का इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 35। तो एलसीएम के लिए यहां पर 7 को 35 बना लीजिए, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी कर दीजिए 5/5 इक्वल टू 1, तो ये 1/7 ही रहा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कर लीजिए, 5/35। 3/5 है तो 3/5 को एलसीएम इसका 35 है, तो इसको डिनोमिनेटर इसका 35 करने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, क्योंकि 7/7 इक्वल टू 1, तो ये आपका हो गया आपका कितना 21/35। अब 5/35 और 21/35 है, तो इसके बीच का जो रेशनल नंबर हो जाएगा 6/35, 7/35, 8/35, 9/35, 10/35, जितना नंबर होगा ये ऐसे करके ये 20/35 तक आप ले जाइए। आप किसी को भी कर सकते हैं, अगर इस हिसाब से है तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं, इस हिसाब से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपको जिस तरीके जो तरीका सूट करे उस तरीके से बना दीजिए आप, कोई हर्जा नहीं है, इससे नंबर नहीं कटेगा। अगर हम कहते हैं जो 3 और 5 के बीच जो है 3 और 5 हम ले रहे हैं, इसके बीच 100 आप कर दीजिए। 100 रेशनल आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, कभी ऐसा भी कर दे कोई परेशान करने के लिए, कुछ नहीं। आप 100 है ना, तो चलिए ना 3.112, 3.1113, आप भी आराम से टाइम पास करते रहिए, हिसाब आपका बनता जाएगा। ऐसे ही करके कर दीजिए। फिर 3.1121, 3.1122, 3.1123, ऐसे ही करके 3.1129 तक आइए। इसके बाद 3.1131, ऐसे ही करके आप लेके चले जाइए 3.1191 तक चले जाइए, ठीक है। 31 ये 39 तक चलिए, ये 39 तक जाएंगे। वैसे 3.1141 ऐसे ही करके बढ़ेंगे 3.1149 तक चले जाएंगे। तो इस हिसाब से हम जितना रेशनल नंबर कहेगा और उतना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर देंगे। अब है एक क्वेश्चन है जो 0 आपका रेशनल नंबर है या नहीं, इस या तो रेशनल नंबर तो है ही 0, इसको p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम जानते हैं जो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिए, 0/7 भी है तो इसका भी वैल्यू 0 है, 0/3 है तो इसका भी वैल्यू 0 है। तो इसीलिए इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 = 0/5, हेयर p = 0 और q = 5। तो आप इसको 0 को आपने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, p/q के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब आते हैं जो कल जो नंबर ट्री जो पढ़े थे उस पर, यहां पर था आपका रियल और इमेजिनरी था, हमारा दूसरा जो था सो इमेजिनरी था। तो इमेजिनरी के बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको अभी हमको लेके नहीं चलना है। अब रियल से हमको रेशनल आया था और एक इरेशनल भी आया था। फिर रेशनल से आगे बढ़े तो हमको आ गया इंटीजर, फिर इंटीजर से हम आगे पढ़े थे तो होल, और होल से आगे पढ़े थे तो हम नेचुरल नंबर पर आए थे। अब यहां पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, but not every real number is a natural number, but not every rational number is a natural number, but not every integer is a natural, and not
एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, क्योंकि अगर हम होल ही लेते हैं तो जीरो तो होल नंबर है, लेकिन आपका जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो छोटा वाला जो है वो सबके परिवार में एडजस्ट करेगा। सबसे छोटा आपका नेचुरल है, तो नेचुरल जो नेचुरल है वो होल भी होगा, जो नेचुरल है सो इंटीजर भी होगा, जो नेचुरल है सो रैशनल भी होगा, जो नेचुरल है सो रियल भी होगा। उसी तरीके से होल जो है जितना होल नंबर है वो इंटीजर भी होगा, जितना होल नंबर है वो रैशनल भी होगा, जितना होल नंबर है वो रियल भी होगा। वैसे इंटीजर जितना इंटीजर है वो रैशनल भी होगा, जितना इंटीजर है वो रियल भी होगा, और जितना रैशनल है सब रियल होगा। लेकिन उसका रिवर्स अगर आइए तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रियल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी रियल इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वैसे ही रैशनल के लिए एवरी रैशनल इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रैशनल इज नॉट अ होल नंबर, एवरी रैशनल इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इंटीजर पर एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इंटीजर में -3 अगर देते हैं तो -3 तो हमारा होल नंबर में आता नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नीचा वाला जो सबसे नीचे है हमारा इस नंबर ट्री में नेचुरल है, तो नेचुरल होल भी होगा, इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा, रियल भी होगा। लेकिन रियल जो है रैशनल इंटीजर होल नेचुरल होना उसके लिए मुश्किल है सबके लिए, क्योंकि रियल नंबर 1 भी है, तो 1 अगर रियल है तब तो नेचुरल है, लेकिन -1 भी तो रियल है, तो -1 नेचुरल में नहीं आएगा, होल में भी नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब है इस चैप्टर का एक्सरसाइज, कहते हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यस, इट कैन बी रिटन एज 0 इक्वल टू 0/7 एंड 0/7 इक्वल टू p by q। इसको p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेकंड है फाइंड दिस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, तो 3 and 4 3.1 3.2 3.11 3.12 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और 4 के बीच में होना चाहिए ना, तो 3.1, तो ये 3 से बढ़ गया, और यहाँ पर जितना नंबर है वो 4 से नीचे ही है, तो आप कोई भी 6 नंबर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है जो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर आपका भी हो। यहाँ पर आंसर डिफर करेगा, हर एक स्टूडेंट का डिफर भी करेगा, कहीं पर किसी भी आपका आंसर आपके किसी फ्रेंड से के आंसर से मिल भी जाएगा, मैच करेगा, तो इससे घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 3 और 4 के बीच का नंबर होना चाहिए, 3 से ऊपर और 4 से नीचे। अब यहाँ पर नंबर का जो सिलेक्शन है सब अपने अपने हिसाब से करेगा, इसलिए आंसर डिफर करेगा लेकिन आंसर सही रहेगा। यहाँ पर ये मत देखिएगा जो हमारे फ्रेंड का आंसर अगर दूसरा आ रहा है, हमारा आंसर दूसरा है, जबकि हमारा भी तरीका सही है, उसका भी तरीका सही है, तो हमारा आंसर गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 है, तो ये देखिए 3/5 और 4/5 ऐसा कर दीजिए, आप इसको भी 7 से गुना कर दीजिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसको भी 7 से गुना कर दिए, तो इट इज 21/35 एंड इट इज 28/35। अब इस दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, तो इसके बीच का नंबर 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे मल्टीप्लाई करना आपको 9 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका भी कर दीजिए और इसका भी कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफर था 7/5, तब आप एलसीएम करके कर लीजिए, और इससे भी बड़ी संख्या आपको निकालना है तो इसको फिर आप 10 या 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/100, तो ये हो जाएगा बेटा 500/3500, और ये हो जाएगा 2100/3500। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप 500, 2100, 1500 संख्या आप निकाल सकते हैं लगभग। 501/3500, 502/3500, 503/3500, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है तब तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बीच में आपको मिल ही जाएगा। अब है फोर्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर में सब नेचुरल नंबर आता है, तो ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर, बड़ा वाला छोटा नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। छोटा वाला बड़ा होगा लेकिन बड़ा वाला छोटा नहीं होगा एवरी के लिए, तो यहां पर ये फॉल्स है, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, बड़ा छोटा नहीं होगा। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में हम सॉल्व करके बतलाएं,
कंसेप्ट आपको बतला ही दिए हैं, और वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, अगर यहाँ पर दिक्कत है वहां पर दोबारा चला के देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जो नहीं होगा आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 1.2 और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पर भी डिस्कस करेंगे, अपने तरफ से भी क्वेश्चन लेंगे, और जो इसका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं जो आप लोगों को आज की क्लास से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।